नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम इकाई 2 हमारा जो है अभी हमारी गद्य विधाएं चल रही हैं, जिसमें हम उपन्यास पढ़ चुके हैं। तो आज से हम अपना जो है हिंदी नाटक का विकास प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम नाटक गद्य विधा पढ़ेंगे। इसके भी कुछ उत्थान है, जैसे कि प्रथम उत्थान हमारा भारतेंदु युग है, द्वितीय उत्थान इसका द्विवेदी युग है, फिर प्रसाद युग है, प्रसादोत्तर युग है। इस प्रकार से इसमें जो बारी बारी से किस प्रकार से विकास हुआ है नाटकों का, वो हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो है प्रथम उत्थान है भारतेंदु युग का, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी नाटक हैं वो इस वाली उत्थान में आते हैं, इस प्रथम उत्थान में आते हैं। साथ साथ जो भारतेंदु के समकालीन है जो वो भी इसमें आते हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। भाग हमारा 37वां भाग है इकाई 2 का। तो देखते हैं हिंदी नाटक का विकास, प्रथम उत्थान, भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। यानी कि जो आधुनिक गद्य साहित्य की शुरुआत होती है, जिसमें बहुत सारी गद्य विधाएं आती हैं, उस परंपरा का जो प्रवर्तन है हम कह सकते हैं कि वो नाटकों से हुआ है। जो नाटक है, अभी हमने उपन्यास विधा तो पहले पढ़ी है, लेकिन जो हम प्रवर्तन की बात करते हैं वो होती है नाटकों से प्रारंभ होती है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरिधर दास, जो इनका मूल नाम गोपाल चंद्र था, उनके द्वारा लिखा हुआ नहुष 1859 ईस्वी में उसको हिंदी का प्रथम नाटक माना है। उनके पिता का ही ये नाटक है, प्रथम नाटक गिरिधर दास जी का, उसी को इन्होंने प्रथम नाटक माना है। नहुष नाटक की बात करें, जो उनके पिताजी ने लिखा है, नाटक पद्य बद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया है और खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। यानी कि अगर हम खड़ी बोली के नाटक की बात करते हैं तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा जो है 1862 ईस्वी में जो अनुदित नाटक है ये शकुंतला, ये सबसे पहले आता है। खड़ी बोली के नाटक की प्रारंभ की बात करते हैं जब हम। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है जिसपे अभिनय हुआ है शीतला प्रसाद त्रिवेदी का जानकी मंगल है। जब हम प्रथम की बात करते हैं, प्रथम कोई गद्य विधा या प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, तो उस पर प्रश्न आने का पूरा चांस रहता है। तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक जिसके ऊपर अभिनय हुआ है वो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है, जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित बात हो गई है। तो पूछ सकते हैं कि पहला अभिनीत नाटक कौन सा है और किसका है, और उसमें लक्ष्मण का अभिनय किसने किया, कुछ भी इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। फिर शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुंडाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। तो ये एक बड़ी रचना जो है, बड़ी रचना के बारे में जो कहानी है ये बड़ी चली आई कि प्रताप नारायण मिश्र ने जो है अपनी शकुंतला का उन्हें रोल करना था, तो उसके लिए उन्होंने अपने पिता से मूछ मुंडाने के लिए आज्ञा मांगी थी। तो एक तरह का व्यंग्य है, व्यंग्य वाली कहानी है जो कि वास्तविक है, तो इसके ऊपर बहुत जो है बातें जो है सुनने को मिलती हैं। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। यानी कि नाटक जो विधा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके प्रवर्तक किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि जो है 1880 ईस्वी में काशी के पंडित जो है रघुनाथ ने दी थी। तो भारतेंदु जो है इन्हें उपाधि मिली है, इनका जो मूल नाम है वो हरिश्चंद्र है, उपाधि इन्हें काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। फिर है भारतेंदु के समस्त मौलिक व अनुदित नाटकों की संख्या जो है वो है 17। अगर हम मौलिक नाटकों की बात करें जो उन्होंने स्वयं लिखे हैं, और कुछ नाटक ऐसे हैं जिनका उन्होंने अनुवाद किया है, तो उनकी संख्या कुल जो है वो है 17। भारतेंदु का जो पहला नाटक है वो है विद्या सुंदर नाम से है नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। यानी कि 5 चीज़ों के लिए नाटक जो है वो लिखा जाता है, जैसे कि हास्य के ऊपर नाटक लिखा जा सकता है, श्रृंगार की बात करनी हो, कौतुक की बात करनी हो, समाज संस्कार की बात करनी हो, देश की बात करनी हो, देश वत्सलता की बात करनी हो, यानी कि देश प्रेम की बात करनी हो। तो इस प्रकार से ये जो 5 चीज़ें हैं इसको ध्यान में रखकर जो है नाटक जो है लिखा जाता है। भारतेंदु के जो नाटक हैं, भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, जिसमें अंधेर नगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 4 नाटक है इसका उद्देश्य देश वत्सलता का उद्देश्य जो है हमें इन 4 नाटकों में देखने को मिलता है। भारतेंदु का जो अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है वह है सती प्रताप नाम का नाटक है, जो कि उनका अधूरा रहा, जिसे बाद में राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। तो ये बहुत सारे तथ्य हैं जिसे सिर्फ आपको रट्टा भी लगाना है, समझ लीजिए, याद ही करना है आपको। तो ये जो हम सब गद्य विधाएं पढ़ रहे हैं इसमें याद करने का काम जो है, जो जैसे हम कहते हैं कई विषयों में हमें रट्टाफिकेशन करना पड़ता है, वो हमें हिंदी में भी कई चीज़ों में करना पड़ता है। तो भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। पहले है कवि वचन सुधा,
हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसे हरिश्चंद्र चंद्रिका भी कहते हैं, बाला बोधनी। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई पहली बार। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में प्रकाशित मासिक पत्रिका है और बाला बोधनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित, ये महिलाओं से संबंधित पत्रिका है इनकी। और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है, कोई ना कोई प्रश्न इसमें से आ जाता है कि इसमें पत्रिकाओं के नाम दिए होते हैं तो उसमें से किसकी पत्रिका है, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक जो उन्होंने लिखे हैं, पहला है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी। यह प्रहसन है, एक प्रकार का सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य। अब मैं आपको बता देती हूँ प्रहसन क्या होता है। जैसे कि काव्य को मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त करते हैं, श्रव्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य होता है। श्रव्य काव्य के अंतर्गत तो वो सारी साहित्य की विधाएं आती हैं जिसकी रसानुभूति, हम श्रवण द्वारा उसकी रसानुभूति करते हैं। लेकिन दृश्य काव्य क्या होता है, उसका वास्तविक आनंद जो है हम मुख्यतः नेत्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी कि देखकर हम उस काव्य का आनंद लेते हैं। अर्थात अभिनय जो होता है उसका वास्तविक धर्म होता है। अब भरत मुनि ने भी दृश्य काव्य के लिए जो है नाट्य शब्द का, यानी कि नाटक शब्द का व्यवहार किया है, इनके प्रयोग किया है, जो दृश्य काव्य होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, आंखों से कानों से सुन सकते हैं। और आचार्यों ने जो है नाटक के भी दो रूप बताए हैं, रूपक और उपरूपक। इस प्रकार से मैं आपको समझा रही हूँ ये। और जो रूपक और उपरूपक है उसके भी बहुत सारे उपभेद हैं। तो इनमें से जो रूपक है उसके भी 10 भेद होते हैं। नाटक है, नाटक जो है नाट्य का रूपक और रूपक का ही भेद है। नाटक प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहा, मून, अंक, वीथी और प्रहसन। इस प्रकार से रूपक के 10 भेद होते हैं, जिसमें से एक जो है प्रहसन होता है, जो प्रहसन है। लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगी प्रहसन होता क्या है। तो प्रहसन की बात करते हैं। प्रहसन क्या है? प्रहसन जो होता है, प्रहसन, उसकी कथा जो होती है प्रायः काल्पनिक होती है। प्रहसन की बात कर रहे हैं, इसकी कथा जो होती है वो प्रायः काल्पनिक होती है, उसमें हास्य रस की प्रधानता रहती है। उसके जो विविध पात्र होते हैं अपनी अद्भुत चेष्टाओं द्वारा प्रेक्षकों का मनोरंजन करते हैं, जो उसको देख रहा होता है। और कथा विकास में मुख्य और निर्वहन संधियों से सहायता ली जाती है। इस प्रकार से कथा वस्तु जो होती है प्रायः एक अंक में समाप्त हो जाती है। प्रहसन की जो कथा होती है, जो हम नाटक के रूप में देखते हैं, वो एक ही अंक में समाप्त कर दी जाती है। लेकिन जो सिंह भूपाल नाम के आचार्य रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अपवाद स्वरूप इसके 2 अंक भी हो सकते हैं। तो प्रहसन एक प्रकार का वो व्यंग्य टाइप होता है, उसमें हास्य रस की प्रधानता रहती है, तो ये प्रहसन होता है। अब ये प्रहसन ही है इनका वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, जिसमें सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य किया गया है। आप समझ गए, व्यंग्य की बात है इसमें। फिर दूसरा है विशस्य विषमोधम मोषधम, यानी कि 1876 में। और प्रकार है भाण, एक पात्रीय नाटक है ये, एक पात्र का नाटक होता है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है ये। फिर प्रेम जोगनी नाम का नाटक है 1875, 4 अंकों की नाटिका है ये। काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र है इसमें। चंद्रावली 1876, ये भी नाटिका है, वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है। भारत दुर्दशा 1880, नाट्य या रासक या लास्य रूपक है ये। सारे मैंने आपको भी रूपक बताए थे, जो वो रूपक का ही एक प्रकार है ये। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा। नाट्य में भी बहुत सारे नाटक जो है, नाट्यों के प्रकार हैं बहुत सारे। तो नाट्य में भी रूपक उपरूपक आते हैं, उसके भी प्रकार होते हैं। उनमें ये बहुत प्रकार के अलग अलग नाटक है, जो मैं आपको यहाँ सेंटर में यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं ये जो बता रही हूँ। फिर नील देवी है 1881 में, इनका एक नाटक गीति रूपक है ये। उसी रूपक का एक प्रकार है राजपूतानी आनबान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा, ऐतिहासिक गीति रूपक है ये। फिर अंधेर नगरी, ये भी एक 1881 में प्रहसन है, इसमें भी व्यंग्य है। राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य है इसमें। उसके बाद सती प्रताप नाम का है 1883, पौराणिक नाटक है ये। सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है कि सावित्री जो है सत्यवान को जो है हम कह सकते हैं मौत के मुंह से बाहर निकाल लाई थी। तो इस प्रकार से कहानी जो है उसके ऊपर जो है आख्यान पर आधारित है ये। अब आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक, यानी कि जो इन्होंने जिसका अनुवाद किया है इन्होंने। पहला है रत्नावली नाम का नाटक है 1868। मूल नाटक जो था वो रत्नावली नाटिका था संस्कृत भाषा में, इसका इन्होंने, और इसका मूल नाटककार जो था वो हर्ष था, इसका इन्होंने अनुवाद किया है। फिर विद्या सुंदर नाटक जो है वो है 1868 ईस्वी। संस्कृत के चोर पंचासिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद किया है इन्होंने। संस्कृत से बंगला भाषा में, संस्कृत में चोर कवि, बंगला में यतीन्द्र और मोहन ठाकुर। तो इस प्रकार से इन्होंने संस्कृत भाषा के जो चोर कवि उनका जो है उसका उन्होंने अनुवाद किया है और बंगला भाषा में, और बंगला में यतीन्द्र और मोहन ठाकुर जो है इसके मूल नाटककार हैं।
फिर है पाखंड विडंबन 1872, इसका मूल नाटक का नाम है प्रबोध चंद्रोदय, इसकी भाषा संस्कृत थी, कवि कृष्ण मिश्र का नाटक है ये। फिर धनंजय विजय नाम से नाटक है 1873, धनंजय विजय जो है इसका हम कह सकते हैं इसका मूल नाटक है और भाषा इसकी संस्कृत थी और कांचन कवि का नाटक है ये। फिर मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस का ही अनुवाद है ये संस्कृत भाषा से, विशाखा दत्त का नाटक था ये। दुर्लभ बंधु 1880, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है, यह अंग्रेजी में था विलियम शेक्सपियर का, तो इसका इन्होंने अनुवाद किया है। तो ये इनके अनुदित नाटक हैं। और भी हैं, कर्पूर मंजरी है जो कर्पूर मंजरी का ही अनुवाद है, प्राकृत भाषा का नाटक था ये राजशेखर का, उसको इन्होंने अनुवाद किया है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक है 1875 में, चंड कौशिक नाम था इसका नाटक का बांग्ला भाषा में, ये क्षेमेश्वर का था, इसका अनुवाद किया है इन्होंने। और भारत जननी 1877, भारत माता का इन्होंने अनुवाद किया जो कि बांग्ला भाषा में था। तो ये इनका अनुदित नाटक है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक, जिसमें इन्होंने खुद एक पात्र के रूप में जो है इन्होंने इसमें अभिनय किया है, ये 3 नाटक हैं इनके, जानकी मंगल, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र। इसमें इन्होंने जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई है, नील देवी में एक पागल की भूमिका निभाई है, सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका इन्होंने निभाई है। तो इनके द्वारा ये अभिनीत नाटक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 ही हैं, याद करने आसान रहेंगे। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक जो हमने पढ़े हैं उसके प्रकार व विषय हम पढ़ लेते हैं। पहला जो इनका रत्नावली है, एक प्रकार की नाटिका है, ये अपूर्ण नाटक रहा है इनका। विद्या सुंदर जो है नाटक है, इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। फिर पाखंड विडंबन रूपक है इनका एक प्रकार का, इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्त हरि भक्ति करने का उपदेश है। फिर धनंजय विजय है, व्यायोग है ये, इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया। तो इस प्रकार से ये इसका विषय रहा है। फिर मुद्रा राक्षस एक नाटक है, यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। फिर दुर्लभ बंधु या नाटक हम कह सकते हैं वंशपुर का महाजन, शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है इसमें। फिर कर्पूर मंजरी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सट्टक है ये सब नाटकों के प्रकार हैं जो मैं आपको पढ़ रही हूँ। नाम नाटक है, व्यायोग है, रूपक है, नाटिका है, ये सब नाटक के प्रकार हैं। इसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के बल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है। फिर सत्य हरिश्चंद्र नाम का नाटक है इनका, इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। फिर भारत जननी आपेरा या लघु नाट्य गीत है ये, इसमें पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। नाट्य गीत क्या होता है, जिसमें कि गीतों के माध्यम से वो नाटिका प्रस्तुत की जाती है, जिसमें डायलॉग्स भी जो होते हैं, जो संवाद होते हैं, वो भी एक प्रकार के गीत होते हैं, उनमें तुक, लय, बंदी वगैरह सब होता है। आगे देखते हैं। फिर भारतेंदु युग के, अब हम भारतेंदु युग की बात करते हैं, ये तो होगी भारतेंदु तक की बात। अब भारतेंदु जी के ही जो समकालीन है जो नाटककार, उनकी बात करते हैं। उन्होंने कृष्ण के चरित्र पर आधारित उनके पौराणिक नाटक कौन कौन से हैं। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र का चंद्रावली है 1876। फिर अंबिका दत्त व्यास का, इसमें जो है कृष्ण का चरित्र जरूर है इन नाटकों में, ललिता नाम का 1884। हरिहर दत्त दुबे महारास 1884। खड़क बहादुर मल्ल का महारास और कल्पवृक्ष 1885 और 86। सूर्य नारायण सिंह का श्यामानुराग नाटिका 1899। देखिए इन शब्दों को आप जो है कृष्ण भगवान से जोड़ सकते हैं। महाराज तो कृष्ण भगवान ने ही किया था, तो यहाँ से आपको याद करने में आसानी होगी। ललिता जो है वो कृष्ण जी की अर्धांगिनी, जो हम कह सकते हैं, लोग अर्धांगिनी उन्हें नहीं मानते, जो प्रेमिका मानते हैं, लेकिन अगर आप ब्रज साइड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका भी विवाह हुआ था। तो वो जो उनकी अर्धांगिनी शक्ति, जो कि आलाधनी शक्ति हम कह सकते हैं, उनकी जो अष्ट सखियाँ थी, 8 सखियाँ, उसमें से एक थी ललिता जी। तो ये ललिता से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। चंद्रावली जो है चंद्र से, यानी कि चंद्र के समान भगवान कृष्ण सुंदर हैं, तो यहाँ से आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। श्यामानुराग है कृष्ण भगवान का अनुराग। तो इस प्रकार से जो है, जैसे मेरा कोई ट्रिक होती है तो मैं आपको बता देती हूँ, इस प्रकार से आप उसको लिंक करके यहाँ से याद कर सकते हैं। तो ये कृष्ण के चरित्र पर आधारित उनके पौराणिक नाटक हैं। और बाकी के हैं इनके, चंद्र शर्मा का उषाहरण और कार्तिक प्रसाद खत्री का भी उषाहरण है 1887 और 92। और अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय। प्रद्युम्न कौन था? प्रद्युम्न कृष्ण भगवान के बेटे थे, तो इस प्रकार से रुक्मणी उनकी पत्नी थी। तो इस प्रकार से आप 1893 और 94 याद कर सकते हैं। फिर भारतेंदु युग के जो है रामकृष्ण के चरित्र, रामकृष्ण का चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक है। अभी हमने कृष्ण भगवान पर देखे थे, अब दोनों राम और कृष्ण के चरित्र पर आधारित हैं। पहला है श्रीनिवास दास जी का प्रहलाद चरित्र 1888 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर और वृहनला 1895। शालिग्राम लाल जी का अभिमन्यु वध, अर्जुन मद मर्दन और पुरु विक्रम। फिर देवकी नंदन खत्री का सीताहरण और रामलीला 1876 और 79।
शीतला प्रसाद त्रिपाठी का रामचरितावली 1887, द्विजदास का रामचरित्र नाटक 1891। तो इस तरीके से इसमें राम, सीता, अभिमन्यु इन सब का जो है शब्दों का, प्रहलाद शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप उनको याद कर सकते हैं। फिर है भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक, उन्हीं के युग के जो प्रेम के ऊपर आधारित है रोमानी नाटक, उनकी बात करते हैं। पहला है श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण 1877 और 83 दोनों में है ये दो नाटक। फिर किशोरीलाल गोस्वामी के प्रणयनी परिणय और मयंक मंजरी 1890 और 91। फिर खड़क बहादुर मल्ल का रति कुसुमायुद्ध 1885, शालिग्राम शुक्ल का लावण्यवती सुदर्शन 1892, गोकुलनाथ शर्मा का पुष्पवती 1899। फिर रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये वाला नाटक जो है श्रीनिवास दास का पहला वाला, इसको हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है, जिस नाटक का अंत जो है वो दुख में हो, यानी कि कष्ट, दुख, कष्ट जैसे होता है ना, हम कहते हैं हैप्पी एंडिंग, इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं थी, इसकी दुख में एंडिंग हुई है, दुखांतक है ये, इसका अंत जो है दुख में हुआ है। तो पहला नाटक है ये हिंदी का ऐसा। फिर हिंदी के कुछ आलोचक जो है विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदुकृत नील देवी जो है इनका नाटक जो है उसको हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक माना है, कुछ आलोचकों ने माना है, जबकि पहला दुखांतक नाटक तो रणधीर प्रेम मोहिनी को ही माना जाता है। फिर देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक जो कि इतिहास पर आधारित है। पहला है श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर 1886, राधा कृष्ण दास का पद्मावती और महाराणा प्रताप 1882 और 97, राधा चरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर सती चंद्रावती 1895 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नील देवी 1881। अब ये नील देवी की बात कर रहे थे ना, उसी को माना है पहला दुखांतक नाटक। तो ये हो गए इनके ऐतिहासिक नाटक ये वाले सारे। उसके बाद है भारतेंदु युग के सामाजिक नाटक, समसामयिक, यानी कि जो समाज की किसी समस्या पर या समाज के रूप को चित्रण करते हुए ऐसे नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है भारत दुर्दशा 1880। फिर बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष 1884। फिर खड़क बहादुर मल का भारत आरत 1885। फिर अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य 1887। राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला 1880। फिर गोपाल राम गहमरी का देश दशा 1892। फिर काशीनाथ खत्री का विधवा विवाह और देवकी नंदन त्रिपाठी का भारत हरण 1899। तो इस प्रकार से इनके उपन्यास है सामाजिक, उपन्यास नहीं नाटक, सॉरी नाटक की बात अभी कर रहे हैं हम, तो सामाजिक इनके नाटक हैं ये। उसके बाद देखते हैं संगीत शाकुंतला जो है प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। तो एक तथ्य है ये इंपॉर्टेंट इसमें से। तो ये हो गया हमारा अभी हमने ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक कर लिए हैं। अब है भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण प्रहसन, जिसमें कि व्यंग्य की बात होती है, यानी कि हास्य की बात होती है। तो पहला नाटककार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी 1873 और 1881। फिर बालकृष्ण भट्ट का है जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन, दो नाटक हैं 1877 और 1899। फिर विजयानंद त्रिपाठी का महा अंधेर नगरी 1893। प्रताप नारायण मिश्र का कली कौतुक रूपक 1886। फिर राधा चरण गोस्वामी का बूढ़े मुँह मुहासे तन मन धन गुसाई जी के अर्पण 1886। अंबिका दत्त व्यास का देसी घी और चर्बी में व्यवसाय। तो ये जो है प्रहसन है, जिसमें कि हंसने की बात होती है। प्रहसन से आप हंसने वाली बात याद रखनी जिसमें हास्य हो, उस तरीके से ये प्रहसन है इनके भारतेंदु युगीन, जो भारतेंदु जी के समय के हैं। उसके बाद आते हैं अंग्रेजी भाषा से अनुदित हिंदी नाटक भारतेंदु युग के। तो मूल नाटककार जो हैं विलियम शेक्सपियर हैं। इनके मूल नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसके अनुवादक जो हैं वो है आर्या, और अनुदित नाटक का नाम है वेनिस का व्यापार 1888 ईस्वी। फिर विलियम शेक्सपियर के हैं ये पांचों। द कॉमेडी ऑफ एरर्स रत्नचंद प्लीडर ने 1879 में, भस्म जालक नाम से अनुवाद है, एज यू लाइक इट इस तरीके से पुरोहित गोपीनाथ का है 1896 में, मनभावन नाम से। फिर रोमियो जूलियट है, पुरोहित गोपीनाथ ने इसका करा है प्रेम लीला जो है, और मैकबेथ नाम का मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने 1883 में साहसेंद्र साहस नाम से इनका अनुवाद किया है। फिर जोसेफ एडिसन का है केटो उपन्यास जो है वो बाबू तोताराम ने कृतांत नाम से किया है 1879 ईस्वी में। और ये जो बाबू तोताराम जी जो हैं इन्होंने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना भी की थी। तो ये इनके जो हैं अनुदित नाटक हो गए अंग्रेजी भाषा से। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा से भी अनुदित नाटक हैं, बांग्ला भाषा से भी अनुदित नाटक है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे हैं मुझे। अंग्रेजी भाषा के ज़्यादा जो है अनुदित नाटक जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में।
तो इस तरीके से ये जो हमारा हिंदी नाटक का विकास है, इसमें हमारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग यहाँ पर संपूर्ण होता है। इसके बाद हम द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान को एक क्लास में करेंगे, जिसमें हमें द्विवेदी युग पढ़ना है और प्रसाद युग हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारे नाटक की जो विधा है वो हमारी 4-5 क्लास उसमें लगेंगी और तब जाके नाटक विधा हमारी संपूर्ण होगी। आप बहुत सारे कमेंट्स में भेज रहे हैं कि आप आगे के उपन्यास पढ़ाइए, तो मैं आगे के उपन्यास भी करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उपन्यासों की स्टोरीज़ को पढ़ना और उसको एक छोटे फॉर्म में जो है करना, उसमें टाइम लग जाता है। क्योंकि जो है उपन्यास जो होते हैं हमें उसमें से इम्पोर्टेंट बातें हमें देखनी होती है, क्योंकि उपन्यास बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो मैं ज़रूर आपके सामने सारे उपन्यास ही लेकर आऊँगी। अभी बीच बीच में बाकी क्लासेस भी अपनी पूरी करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बिल्कुल कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ना भूलें। और हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे जो हैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सहायता हो सके। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।